जी। है ना। देखो बोला, अब हम लोग समझेंगे सर। इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है ना। ठीक मेरे लाल। तो देखो बोला, हमको क्या पढ़ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ना है। क्या होता है सर, समझना है शांति से। है ना अंशु, ठीक। आलू वाला की बात है भोला मेरा। तो आलू में आपको बताए थे भोला मेरा, आलू में करंट पास करोगे बाबू तो आपका कैसा बनेगा, ब्लू ग्रीनिश टाइप का स्पॉट बन जाएगा। है ना, कैसे करोगे, ये सेल है, अब ये चार्ज है कि डिस्चार्ज है, इसको बाबू दोनों जिप पे टच करके देखो। हाँ बाबू चार्ज है। ऐसा 9 वोल्ट वाला लाना, जिप में टच करना है ना, तो आपको बाबू है ना, कैसा लगेगा भोला मेरा, करंट जैसा है ना बाबू, सनसनाहट फील होगा, तो समझना कि चार्ज है सेल। है ना, नया वाला है। हम लोग के पास बहुत सारे सेल हैं भोला, एक्सपेरिमेंट कर करके खत्म होते रहते हैं। है ना, अभी इसमें कौन नया है कौन पुराना है, कैसे चेक करेंगे। हम लोग के पास सेल की कमी नहीं है ना, इतना सारा सेल है। अब इसमें बताओ कौन नया है कौन पुराना है, कैसे पता चलेगा भोला मेरा। है ना बाबू। तो वही बहुत तरीका बाबू, इसको अपने टंग पे टच करो। और देखो तीता लग रहा है तो कहना चार्ज है, और कैसनो नहीं लग रहा है तो समझो डिस्चार्ज है। बहुत सारे सेल रहते हैं। ठीक। ठीक मेरे ला, समझना। आगे समझो। ठीक। अब ये सेल है भोला मेरा। तो इसको क्या करो, ये कनेक्टर हो गया, इसको कनेक्टर कहा जाता है, इसमें कनेक्ट कर दो। है ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव कौन होगा, ये जो प्लस है बाबू, ये प्लस है। मतलब पॉजिटिव इसमें कौन होता है, रेड वाला। रेड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो रेड वाला वायर है उसको पॉजिटिव मानते हैं, ब्लैक वाला को बाबू निगेटिव मानते हैं। ये कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया, हो गया। अब इसका एक टर्मिनल आलू में डालो, दोनों आलू में डालो। तो जो रेड वाला है वहां पे बाबू ग्रीन स्पॉट बन जाएगा। है ना, तुरंत नहीं बनेगा, इसमें प्रोसेस टाइम लगता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना इसमें बाबू, क्या करो इंसर्ट कर दो। है ना, थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट के बाद देखना, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर क्या करो बाबू मेरे, एक इसमें इंसर्ट कर दो। है ना, पास ही में करो बोला, थोड़ा सा दूर पे करके पास में करो। है ना। ठीक में अभी एगो इसमें एगो सेल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि करंट फ्लो रहा है तो ये सेल डिस्चार्ज होगा ना जी। तो 20 रुपया आपके लिए बाबू गोल हो जाएंगे। है ना। ठीक। यहाँ पे देखो बाबू, थोड़ा थोड़ा बाबू, है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह, बबल्स वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा कैमरा में। इसको भोला, थोड़ा सा इसको कट करो जी। है ना, तो ये होता है पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट होता है। थोड़ा सा कट करो। है जी, कटो ना जी। हम्म। इसको क्या करो बाबू, डाल के छोड़ दो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ बाबू तो बाद में फिर कभी किया जाएगा। है ना, अब क्या हुआ बाबू, करेंट बाबू फ्लो होना शुरू हो गया। यहां से यहाँ क्या हो गया, ये दोनों दूर दूर में है। दोनों क्या बोला मेरा, दूर दूर पे है। अब यहां से क्या हो रहा है बाबू, करंट फ्लो होना शुरू हो गया है ना। क्या होगा, एगो पे देखो बबल्स निकलेगा, एगो पे बबल्स निकलता, करंट फ्लो हो रहा है, करंट का काम शुरू हो गया है ना। आप थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देना है। इसको क्या करना मेरे लाल, छोड़ देना है ना। कहीं बाबू इसको ऊपर में रख दो, कि नहीं भोला। रजिस्टर है ना जी। चलो यहाँ पे है भोला, सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। हाँ मेरे लाल, इसको यहाँ पे रख दो, कि नहीं भोला। और समझना, चल वो अपना काम करते रहेगा। है ना। हाँ सर, समझना शांति से। ठीक। ठीक मेरे लाल। फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बढ़िया वाला सेल रहेगा बाबू, पूरा चार्ज रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा बाबू तो फिर दूसरे से किया जाएगा। चलो निधि दर्शन दो, एक अभी ऑन करो। है ना। तो वो था बाबू, मतलब हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे सर, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। तीन इफेक्ट होता है, वो केमिकल होता है, वो हीटिंग होता है, वो मैग्नेटिक होता है। तभी हम लोग केमिकल इफेक्ट पढ़े। आलू में करंट फ्लो, आलू में बल्ब जला के दिखाए थे ना जी, आलू से बल्ब जलाए थे बाबू बेरा। तो मतलब क्या बाबू, आलू से बाबू क्या होता है, करंट फ्लो होता है, पानी में करंट फ्लो होता है, किसके कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, है ना, आयंस के कारण। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। तो इसका जो अगला एप्लीकेशन है बाबू, हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये होता क्या चीज है सर।
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बाबू, एक मेटल पे बाबू किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। हमारा नहीं समझ में आया। जैसे आप लोग बाबू बहुत सारे देखोगे भोला मेरा, है ना, बहुत सारे देखोगे बाबू, है ना, आप लोग का अब क्या दिखा है भोला मेरा, है ना, कोई भी चीज चमचम कर रहा, पेन वगैरह का ये देखना, टिप टॉप करे वाला पेन देखना, टिप टॉप करने वाला, उसका पीछे वाला देखो सिल्वर की तरह चमचम करना, उसको खरोचना बोला, तो वो बाबू आपका प्लास्टिक निकल जाता। मतलब क्या बाबू, एक मेटल पे बाबू किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देते भोला, तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे समझो, जैसे समझना बाबू मेरे, जैसे भोला भोले, एक मेरा कौन था बाबू, भोला था, है ना, बेचारा भोले शंकर का कौन था बाबू मेरा, भोला था कि नहीं, है ना, भोला तो समझ में करते भोला मेरा, हाँ सर। एक कौन थी बाबू, भोली थी कि नहीं, ये थी भोली, है ना। अब बाबू क्या हुआ भोला मेरा, समझना, भोली ने बाबू डिमांड किया क्या बाबू, गोल्ड का चेन, है ना, क्या डिमांड किया बाबू, गोल्ड का चेन। होता है बाबू, रियल लाइफ में भी होता है, भोली सब बड़ी डिमांड करते हैं, हमको गोल्ड का चेन दो, नहीं दोगे तो हम बात नहीं करेंगे, मुंह ऐसे, उसको मुंह ऐसे, है ना। बेचारा बाबू भोला कहाँ से लावे, अभी गोल्ड का चेन भोला मेरा, अभी आप लोग 10 ग्राम गोल्ड बनाओगे तो लगभग 80,000 रुपया लगेगा, है ना, 80,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000 लगेगा, है ना। ठीक सर, 80,000 के आसपास लगेगा 10 ग्राम गोल्ड का। आज चेन जब भी बनेगा बाबू, 2 ग्राम 4 ग्राम का चेन तो अच्छा लगेगा नहीं, एकदम बहुत पतला हो जाएगा। तो 10 ग्राम अगर गोल्ड का चेन बनाते हो मेरे लाल, तो 80,000। आप लोग के पापा जी का बाबू है ना बाबू, 15 दिन का सैलरी, सारे के पापा जी का लगभग 1.5 लाख सैलरी है ना, तो 15 दिन का सैलरी लगभग आप लोग का बाबू लग जाएगा। बेचारा भोला कमाता नहीं बाबू, सुरभि कहाँ से भोला देगा चैन। तो बेचारा मेरा भोला हो गया बाबू, चेन का डिमांड हुआ, हो गया बेचैन। समझना शांति से, अब भोला से डिमांड कर दिए सुरभि भोली, है ना बाबू, गोल्ड का हमको चेन चाहिए, तब मेरा भोला कहाँ से देगा चेन, ये बेचारा हो गया बेचैन। नहीं देगा तो समस्या बाबू, बात नहीं किया जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तो भोला बाबू दिमाग लगाया, क्या लगाया सर, है ना, भोला आया बाबू भोले शंकर के पास, है ना, कोई उपाय बताइए महादेव जी। तो भोला भोला बाबू क्या किया, है ना, सिल्वर खरीदा, क्या खरीदा मेरे लाल, सिल्वर, सिल्वर चांदी, जो आप लोग के मम्मी जी पायल पहनती है, मम्मी जी का पायल देखिएगा सिल्वर का रहता है, वो सस्ता होता है। सिल्वर बाबू है ना, सस्ता होता है, 1,000 रुपया में आसपास बाबू ढेर सारा सिल्वर हो जाता है, 1,000 2,000 में बहुत सारा हो जाता है। तो सिल्वर का बाबू है ना, इसे 80,000 लग रहा है ना बाबू, एक बाबू सिल्वर का काम बाबू मान लो 1,000 रुपया में काम चल जाएगा, क्या चल जाएगा, 1,000 रुपया में काम चल जाएगा मेरे ला, जो 80,000 का काम 1,000 में हो जाएगा। भोला भी खुश, भोली भी खुश, है ना। अब समझना, तो भोला ने क्या किया बाबू, सिल्वर का चेन लाया, है ना, इसको पढ़ा चुके थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चैप्टर पढ़ा चुके, इसके दिमाग में स्ट्राइक किया क्या, ठीक है, गोल्ड का चेन मांग रहा है ना, ठीक है दिया जाए गोल्ड का चेन। तो भोला ने बाबू क्या किया, सिल्वर का चेन खरीद लिया, फिर गया कहाँ, सोनार के पास, है ना, कहाँ गया बाबू, गोल्ड स्मिथ, सोनार जिसको कहते हो, म्यूट करो जी, म्यूट करो बाबू, ये सबको शैतान म्यूट करके पढ़ा एक गणेश शैतान, इसको पढ़ना लिखना है नहीं बाबू, एक गणेश वीडियो ऑन करो जी, नेक्स्ट। देखो बाबू, भोला कहाँ गया बाबू, है ना, 1,000 रुपया का चैन खरीद के गोल्ड स्मिथ सोनार के पास गया, सोनार तो मेरा बच्चा समझ में करता, सोनार बाबू जाके क्या कहा बाबू कि ये जो सिल्वर का चैन है इसको गोल्ड बना दो। सोनार बनाएगा कैसे, तो वो क्या करेगा बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेगा, है ना। एक वो गोल्ड का बाबू लेयर बाबू, एक गोल्ड का जो मान लो बाबू चांदी का जो चैन है बाबू, उस पर क्या चढ़ा देगा, गोल्ड का लेयर चढ़ा देगा। जो चांदी का चेन है भोला, उस पर क्या चढ़ा देगा मेरे लाल, गोल्ड का, है ना, लेयर चढ़ा देगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी को कहते हैं, एक मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देना। तो जैसे बाबू सिल्वर पे बाबू गोल्ड का लेयर चढ़ा, आप लोग देखते हो नहीं मार्केट में बाबू, है ना, 10 रुपया 20 रुपया में चैन वगैरह मिलता है, तो गोल्ड थोड़ी रहता है जी। मार्केट में देखते हो कि नहीं, चैन मिलता है कि नहीं, 50 रुपया 100 रुपया 200 मिलता है ना बाबू।
तो क्या चीज चैन रहता, वो गोल्ड नहीं रहता, उस पे गोल्ड का लेयर चढ़ाया जाता है, गोल्ड जैसे मेटल का, है ना। अब गोल्ड जैसे का बाबू लेयर चढ़ा दिया, देखे में एकदम प्योर बाबू गोल्ड, है ना। ये भोला ला के दे दिया भोली को, भोली भी खुश भोला भी खुश, है ना, काम दोनों का चल गया। तो इसलिए भोला मेरा, है ना, भोली सब, आपको कभी बाबू कहीं बाबू गोल्ड का चेन वगैरह मिले भोली तो सावधान, उसको रगड़ के देख लेना छूटता है कि नहीं छूटता है भोली, नहीं तो कोई भी भोला बाबू ठग लेगा। 1000 रुपया का चेन आपको दे के बाबू, है ना, भोला खुश हो जाएगा, आप भी फिर गोल्ड का चेन मिला। इसलिए आप उसको बाबू रगड़ के देख लेना, छूट गया तो समझो बाबू गोल्ड नहीं है, आपका क्या भोला मेरा, है ना, दूसरा मेटल है। तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, एक मेटल पे दूसरा मेटल का लेयर चढ़ा देना, है ना, एक मेटल पे क्या करना, दूसरा मेटल का लेयर चढ़ा देना। इसी को क्या कहोगे बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, समझना है, और कुछ नहीं होता। करेंगे कैसे सर, अभी आपको हम क्या बता रहे हैं बाबू, क्या होता है ये बता रहे हैं, फिर कैसे करेंगे वो भी सिखाएंगे, है ना। ठीक, ठीक मेरे लाल, समझना है भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक, देखो भोला मेरा, जैसे मान लो बाबू ये कील है, ये क्या है भोला मेरा, एक नेल है, कील जिसको कहते हो, एक बार समझो। तो ये कील दिख रहे बाबू, चम चम कर रहा है एकदम, कितना चमचम कर रहा है ना भोला। तो ये बाबू ओरिजिनल ऐसा चमचम कर रहा है भोला, ये इतना चमचम है नहीं, ये मान लो लोहा का होगा, है ना, लोहा वगैरह का होगा। और इस पे क्या क्या बाबू, एक लेयर चढ़ा दिया गया है। क्यों सर, क्योंकि लेयर चढ़ाने से बाबू ये क्या होता है, थोड़ा सा बाबू शाइनी दिखता है, अच्छा सुंदर दिखता है ना। देखो तो कितना चमचम के है ना। ठीक, और क्या होता है बाबू, ये इसमें जंग लगने से बाबू बच जाता है, जंग लगे से ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। ठीक, तो इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ताकि मेटल का बाबू लाइफ स्पैन, ये कार्यकाल है ना, जिंदगी उसका बढ़ जाए, है ना। किसी भी मेटल पे बाबू आप लोग साइकिल, दो चक्के साइकिल चलाते हो ना जी, तो उसका रिम देखिएगा चमचम करता है ना। क्या करता है भोला मेरा, एकदम शाइनिंग रहता है ना, समझना भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, समझते चलो, आगे बढ़ते चलो। देखो ये कील है, दोनों कील में अंतर है ना। दोनों कील में क्या सर, आसमान जमीन का फर्क है बाबू, है ना, दोनों का दोनों कील ही है ना। तो देखो एक चमचम कर रहा, एक ऐसी है। तो ये इस पे क्या हो बाबू, प्लेटिंग नहीं किया गया, ये सस्ता वाला है, इस पे प्लेटिंग नहीं किया था, चमचम नहीं कर रहा। और थोड़ा दिन के बाद इसमें क्या लग जाएगा, लगभग जंग लग जाएगा, है ना, क्या लगेगा, जंग लग जाएगा। अब जंग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यदि इसी पे बाबू कोई क्रोमियम वगैरह का बाबू एक लेयर चढ़ा दोगे, है ना, तो एक मेटल पे बाबू दूसरे मेटल का अगर लेयर चढ़ा देते भोला, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ गया, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जे, है ना। तो वही भोला भोली की कहानी बाबू, चैन दे दिया मेरा, भोला भी खुश भोली भी खुश सब खुश, है ना। तो यही होता भोला मेरा। ठीक, ठीक सर, आगे अब समझना। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बता दिए। अब सर करेंगे कैसे सर, हमको करना रहा तो कैसे करेंगे ये समझना, है ना। क्या होता है ये समझा दिए, अब कैसे होगा ये समझना, उसके बाद इसका फायदा क्या होगा वो समझ लेना, फिर चैप्टर ये फिनिश। फिर हम लोग बाबू आपका चलेंगे दूसरे इफेक्ट में, है ना। गैल्वेनाइजेशन भी प्लाक्षी इसी का एप्लीकेशन है भोली मेरी, कि नहीं। हाँ सर, तो देखो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ बाबू डिजायर मेटल, जिस मेटल पे हमको चढ़ाना है ना, बाई अनदर मटेरियल, किसी दूसरे मटेरियल के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। ठीक, ठीक सर, अब समझना ये क्या होता है जो आपको बताएं। अब सर हम कैसे करेंगे सर, है ना। भोला को अपने करना रहे तो कैसे करेगा भोला मेरा, तो देखो कैसे करोगे, है ना, ये समझो क्या होता है वो बता, अब कैसे करोगे। तो इसके लिए बाबू आपको क्या लेना है, एक बाबू क्या लेना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ लेना है, स्नान करवाना है नहीं। ये जो आपको बाबू बीकर दिख रहा है इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ कहते हैं, कौन वाला,
ये वाला जो कंटेनर दिख रहा है ना भोली पलाक्षी, साइंस सिर्फ समझने की चीज होती है। समझ गया जिंदगी सवर गया। यही इलेक्ट्रोप्लेटिक। अरे एगो टैब ले लो ना जी, घर में बाल्टी है ले ला, है ना। ये बाबू इलेक्ट्रोप्लेट बात से डर लग रहा, डरना नहीं है। घर में जो बाल्टी उसी को ले लो मेरे लाल, हो गया। और क्या करना है? ठीक सर। इसमें बाबू मान लो भोला, मान लेते हैं हम, ये चम्मच है, चम्मच तो देखे हो ना, है ना। चम्मच तो देखे कि हो बाबू मेरे, है ना। चम्मच भोला, चम्मच जो चमचम करता है जी। मान लो बाबू आपको चम्मच पे भोला मेरा, है ना, लेयर चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? लेयर चढ़ाना है। ठीक। चम्मच पे बाबू, किसी भी चम्मच पे, क्वाइन को, किसी भी पे लेयर चढ़ाना। तो जिस पे बाबू, जिसको आपको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, जिस मटेरियल को, उसको बैटरी के किस से जोड़ेगा? निगेटिव से, पलाक्षी और निधि, है ना। बैटरी में दो टर्मिनल होगा, एगो प्लस एगो माइनस। तो जिस पे हमको लेयर चढ़ाना है, किस पे चढ़ाना है ना, हमको मान लो चम्मच पे चढ़ाना, तो चम्मच को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। किस से जोड़ेंगे? निगेटिव टर्मिनल से। समझते चलो। या आपको बाबू चैन पे चढ़ाना रहे, चाहे गोल्ड पे चढ़ाना रहे, तो उसको किससे जोड़ेंगे? निगेटिव टर्मिनल से। एकदम याद करते चलना, एक बार पढ़ो सब दिन याद रखो, है ना बोला मेरा। हाँ सर, समझना है। मन से समझिए, अब मन से आगे बढ़िए, कि नहीं भोला मेरा। जैसे मान लो ये चम्मच है ना। अब इस पे हमको देखो, पुराना नहीं हो गया भोला, है ना। पुराना हो गया ना बाबू, नहीं दिख रहा नीचे, पुराना हो गया, उजला उजला, देखो। समझो, ये चम्मच पे लेयर चढ़ा हुआ है, तब ना बाबू ये खिया गया, घिस गया है। बात समझो। इस पे क्या किया गया? शैतान मेरा, हाँ देखो यहाँ पे, देखो गड्ढा हो गया, छूट गया। अब फोकस करो जी। ऊपर से मेन लाइट है ना बाबू, इसीलिए ऐसे हो रहा है। देखो यहाँ पे बाबू, ये छूट गया पेंट, ये भी बाबू छूट गया यहाँ से, है ना। ठीक, ये सब छूट गया। तो इस पे भी लेयर चढ़ा हुआ है क्रोमियम वगैरह का, चमचम कर रहा है ना। मान लो बाबू इस चम्मच को बाबू हमको क्या चढ़ाना है? तांबा का लेयर चढ़ाना है। तो बैटरी इसके निगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे इसे। ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल पे किसको कनेक्ट करेंगे? किसका लेयर चढ़ाना है? आपको चम्मच को बाबू चांदी का चढ़ाना है तो चांदी का कनेक्ट कर देना, कॉपर का चढ़ाना है तो कॉपर का कनेक्ट करना, है ना। ये समझना। ठीक। जिसका चढ़ाना है ना, जिसका लेयर चढ़ाना उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। मान ले कॉपर है सर, हमको इस चम्मच को कैसा बनाना है? कॉपर जैसा, है ना, कॉपर जैसा, है ना। तो इधर एगो कॉपर का रॉड ले लेंगे, तांबा का रॉड ले लेंगे, उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। इतना हो गया सर। अब ये जो रॉड रहेगा उसी का इसमें साल्ट वाला सॉल्यूशन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये रॉड कॉपर है तो यहाँ में कॉपर सल्फेट ही डालेंगे। सिल्वर रहेगा तो सिल्वर का सल्फेट या नाइट्रेट वगैरह डालोगे। तो कॉपर है सर, तो यहाँ पे हम लोग इसमें सॉल्यूशन में क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, दिखाते हैं। ये कॉपर रॉड है भोला मेरा, ये कॉपर रॉड है। किससे कनेक्ट करेंगे? एनोड से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी से निगेटिव से चम्मच कनेक्ट कर दिए, है ना। ठीक मेरे ला, एकदम समझते चलना है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिए, फिर वीडियो भी दिखाते हैं, है ना। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। Cu+, Cu पे कॉपर टूटेगा बाबू, Cu2+। अभी हमको नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये छोड़ो। ये मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। हमको दिखाइए, दिखाते हैं, देखो, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, मेरा बच्चा बाबू सबसे अच्छा, क्योंकि इसको बाबू पढ़ाया जाता है, समझा। कहाँ गया जी ब्लू पेट्रोल डब्बा, है ना। देखो भोला मेरा, ये लगता है खराब हो गया का जी मेरे भोला। ये जो बाबू आपका क्या ये डब्बा भोला मेरा, देखो क्या लिखा है बाबू? कॉपर सल्फेट, है ना जी। क्यूप्रिक सल्फेट या CuSO4 हाइड्रेटेड है, पानी की भी रहता है, ड्राई वाटर जिसको। ये नहीं दे, वीडियो ऑन करो बाबू, और सब तो यही कॉपर सल्फेट CuSO4 है। इसको खोल के देखोगे तो ब्लू रहेगा। कितना दाम है बोला मेरा? 800-900 होगा जी, है ना। दाम वगैरह लिखल नहीं, देखो बोला 826 रुपया का। आप लोग के लिए इतना महंगा महंगा चीज लाना पड़ता है ना। इसको खोलो भोला। ये कलर बाबू एसिड के पास रह रहा के लगता है ये पीला हो गया। ये खोलोगे भोला मेरा तो ये, इसको कहते नीला थोथा, नीला थोथा कहते, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। कैसा बाबू? ब्लू कलर का। दिख रहा भोला मेरा? दिख तो रहा है सर। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो फ्लैश लाइट ऑन करो तब दिखेगा, है ना। देखा भोला? देखो बाबू,
है ना, देखो ब्लू कलर है ना जी, डाई जैसा। ये कैसा बोला मेरा, डाई जैसा। अब फोकस करो जी कैमरा, है ना। ये जम गया बोला, देखो ब्लू ब्लू है, ब्लू 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 ब्लू, किधर से देख, है ना। नेक्स्ट बोला, है ना। दिखा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो निकाल के दिखा देंगे, है ना। ठीक है ना, तो ये क्या बाबू, ब्लू विट्रॉल है, इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं। यही सोल्यूशन डालेंगे इसमें, है ना। कोई चीज दी दिक्कत की बात नहीं है, टाइम मिलेगा तो करके दिखा भी देंगे। चम्मच पे बाबू कुछ लाना, कॉपर सल्फेट है ये बोला मेरा, करेंट मेरा जुगाड़ हो ही जाएगा भोला। को ये बाबू एगो तांबा का रॉड ले लेना है, तांबा के रॉड की जगह कुछ ले लेंगे, है ना, तांबा का रॉड ही लेंगे, है ना। इधर एगो चम्मच रख देंगे, चम्मच को कनेक्ट कर देंगे, आपका बाबू हो जाएगा काम, 10 20 मिनट 25 मिनट लगेगा कि नहीं। तो हम लोग के पास सारा चीज है भोला। है गणेश, वीडियो ऑन करो जी। आएंगे भोला, कूट देंगे। ठीक सर, है ना, अच्छी बात है, समझ समझ के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बोला मेरा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा मेरे लाल, तो ये जो सॉल्यूशन है टूटेगा, है ना। ये टूटेगा कॉपर प्लस में, कैसे कैसे टूटता है सारा बताते हैं। यहां से कॉपर टूटेगा, बोला सॉल्यूशन में कॉपर है, कॉपर टूटेगा। और यही कॉपर जाके बाबू चम्मच पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। ये कॉपर जाके बाबू चम्मच पे जमा हो जाएगा, बोला मैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये आपका टूटेगा, है ना। ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा, ये जमा होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप ऐसे समझो बोला, ये कॉपर बाबू टूट के बोला क्या करेगा, इसी चम्मच पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। और चम्मच कैसा कलर का हो जाएगा बाबू, ये कॉपर आपका बाबू रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का आपका काम हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एक मेटल पे बाबू दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देना, है ना, किसी एक मेटल पे बाबू दूसरे लेयर का लेयर चढ़ा दो, है ना, विद दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ गया। तो वही लिखल है बाबू, द मेटल टू बी डिपोजिटेड ऑन आर्टिकल यूजुअली मेड ऑफ बाबू, है ना, एनोड, है ना। जिसको हमको बनाना बाबू, है ना, मान लो बाबू हमको कॉपर चढ़ाना, तो उसको एनोड से कनेक्ट करना, जिसका लेयर चढ़ाना उसको एनोड से कनेक्ट करना, और जिस पे लेयर चढ़ाना है, जिस पे चढ़ना है ना, उसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। ठीक, इसका यूज कहाँ है, आगे क्या बोला वो, प्रोसेस ऑफ कैरिड आउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ, ये जो टैंक है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ कहते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। अब इसका यूज कहाँ बाबू, आप ही सोचो, बहुत जगह यूज हो सकता है भोला मेरा। मान लो बाबू आपके पास लोहा है बाबू, भोला मेरा, लोहा है। अब लोहा में जंग लग जाता है, तो उस पे किया क्या जाता है बाबू, है ना बाबू, आपका बाबू है ना, निकेल का क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाता है, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लिखा देंगे वो भी, है ना बाबू। मतलब लोहा पे बाबू उस पे जंग लगेगा, खराब हो जाएगा ना जी। तो उस पे दूसरे मेटल का क्या चढ़ा दो, एगो लेयर चढ़ा दो, ताकि आपका क्या दिखे, चमचम दिखे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आगे आपको गैल्वेनाइजेशन आएगा। तो इसका यूज कहाँ है बाबू, इसका यूज बाबू आपको, हम लोग लेयर चढ़ाने से क्या होगा, मटेरियल आपका चमचम दिखेगा। साइकिल का रिम वगैरह देखना, अब तो बाबू वो वाला आ गया ना बाबू, साइकिल का रिम देखना, तो वो रिम चमचम करता है। क्यों सर, क्योंकि बाबू उस पे बाबू क्या होता है, एक दूसरे क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाता है, जो अट्रैक्टिव बनता है और शाइनी भी लगता है, और लाइफ उसका स्पैन भी बढ़ जाता है ना। तो यही क्या तो आओ इसमें अभी लिखाना यूजेज इसका, है ना, सुरभि, ये सुरभि से तन कहाँ गई जी, है ना। ये उस कहाँ छटपटा रहा है जी। ठीक, तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज टू मेक ऑब्जेक्ट मोर अट्रैक्टिव, है ना। है ना, चांदी पे सोना चढ़ा दो, सोना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता, चमचम भी ज्यादा करता, है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेट प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन मीन्स क्या होता है, जंग लगना। लोहा का देखता बहुत छोड़ दिया जाता था, जंग लग जाता, तो उस पर वो क्रोमियम निकल का लेयर चढ़ा दो, है ना भोला मेरा, ताकि क्या लगे भोला, वो कोरोजन से बच सके, है ना। अब देखो वीडियो दिखा देते आपको, है ना। एक बार यहाँ समझा दे, वीडियो दिखा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे ला। हाँ सर, मेरा बच्चा हर एक एंगल से स्ट्रांग रहेगा, कभी टाइम मिलेगा तो बाबू करके भी दिखा दिया जाएगा। उधर बाबू आपका बैटरी तैयार हो रहा है भोला, वो एक बैटरी खत्म हो जाएगा बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे ला, चलो भोला, अभी इधर आ जाते हैं, है ना। और 7 तारीख को बाबू साउथ वाला बच्चा बोला तैयार रहेगा, सारा बताएंगे बोला। कल 7 है जी, कल से 1 महीना बोला मेरा, बता देंगे बोला कैसे कैसे क्या नहीं है जी। मैप भी देखला आप लोग को सिखाना है जी।
अब इतना सारा में कहाँ है आज तो वोल्टेज यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना बाबू। कहाँ है मेरे लाल, है जी, डाले तो है जी। फ्यूज अल्टरनेटर, ओम्स लॉ, फोर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनिमेशन। इसमें क्या है? तो एनिमेटेड वाला होगा ना जी। ये तो एनिमेटेड वाला बाबू, एक मिनट बाबू, मोबाइल को घुमाने दो, है ना। घुमा देते बोला। देखो बोला, ये एनिमेटेड है बाबू। एगो और है एक्टिविटी वाला भी है, वो भी खोज कर दिखाते हैं, पहले इसको बता देते हैं। जैसे ही कॉपर है क्या मेरे लाल, ये आपका क्या हो गया, बात हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात हो गया। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिए, है ना। तो Cu+2 में, किसमें, Cu+2 में टूट गया। ये कॉपर है क्या बाबू, कॉपर है। ये मान लो लोहा है, ये क्या बोला मेरा, लोहा हो गया। लोहा पे प्लेट पे, है ना, आपको कॉपर चढ़ाना। क्यों कॉपर चढ़ाएंगे, क्योंकि लोहा में जंग लग जाता है, कॉपर में कभी जंग नहीं लगता। तो होगा क्या बाबू, ऊपर बैटरी से कनेक्ट किया, शांति से समझना। तो बैटरी से कनेक्ट किया भोला मेरा, है ना। तो देखो यहां से क्या निकलेगा बाबू, शांति समझना। ये पॉजिटिव टर्मिनल को बाबू कॉपर से, जिसको चढ़ाना है लेयर बाबू, उसको बाबू निगेटिव से। अब करंट फ्लो होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भोला मेरा। तो ये क्या होगा, Cu+2 बाबू ब्रेक होगा, और यही कॉपर धीरे धीरे जाके यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा। देखो सारे कॉपर यहाँ पे जाके क्या हो रहे हैं, जमा होंगे। और जमा होंगे बाबू तो उस तरह से क्या चढ़ेगा, एक लेयर चढ़ेगा, है ना। ये एक्चुअल प्रोसेस यही होता है जो एनिमेशन के थ्रू समीक्षा बताया। देखो सारा का सारा कॉपर जा रहा है, इस पे डिपॉजिट होगा भोली मेरी पलाक्षी, है ना बाबू, नहीं थे। देखो यहाँ पे कॉपर जाके देखो ऐसे डिपॉजिट हो रहा है, रेड रेड। ये एनिमेशन है, आपको मैंने होता है इसी तरह से, है ना। देखो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, जाके जमा हो रहा है। तो अभी लोहा पे क्या चढ़ जाएगा बाबू, कॉपर चढ़ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होगा, ये जो आयरन रोड है भोला मेरा, ये प्लेट अब मोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होगा, ये प्लेट थोड़ा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझना। यहाँ से देखो कॉपर निकलेगा भोला, इस पे जाके क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, धीरे धीरे मोटा हो रहा है ना। एगो रोड क्या होगा, पतला होगा, है ना। एगो क्या होगा बाबू, देखो धीरे धीरे इस पे चढ़ रहा है ना जी, देखो तो, है ना। है ना, इधर से करंट फ्लो हो रहा है बोला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कॉपर छूट रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कॉपर छूट रहा है ना। ठीक मेरे ला, नेक्स्ट बोला। और बाबू एक करके है, ये तो था बाबू क्या होता है, जो है एक एक्टिविटी करोगे कैसे, ये है भोला मेरा। इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ब्रशलेस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कौन सा, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो बोला यहाँ पे, है ना। कुछ नहीं लिया गया बाबू, इस तरह से एक बीकर ले लो, छोटा सा गिलास वगैरह ले लो, कटोरा वगैरह, लोटा वगैरह, है ना। सब चीज हम लोग के पास है ना। थोड़ा सा वार्म वाटर लेना बाबू, है ना, ल्यूक वार्म वाटर ले लो। ये कॉपर सल्फेट है, अभी जो आपको दिखाया ब्लू कलर वाला बाबू, ये कॉपर सल्फेट है ना। इसको क्या कर दो, हीट कर दो, क्या कर दो बाबू, हीट कर दो। थोड़ा सा हीट कर देगा बाबू, ताकि कॉपर सल्फेट क्या हो, डिजोल्व हो जाए। ये बैटरी हो गया मेरे लाल, बैटरी हो गया, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, सब चीज रखे हुए हैं भोला मेरा। ये आपका बाबू, ये कॉपर रॉड हो गया। मान लो कॉपर का लेयर चढ़ाना, तो यही कॉपर वायर हो गया। मान लो कॉपर का लेयर चढ़ाना, है ना, किस पे, मान लो क्वाइन पे। इस क्वाइन को बाबू इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, तो इसको काला से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, है ना। ये कॉपर रॉड हो गया भोला, टब में डाल दिया, एक साइड से इधर क्या डाल दिया, क्वाइन डाल दिया, है ना। तो यही प्रोसेस है भोला। अब ये जो क्वाइन आपको दिख रहा है भोला, धीरे धीरे ये क्या था, चमचम कर रहा था। अब इस पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा अंदर भोला, और ये आपका क्वाइन कैसा हो जाएगा, कॉपर जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू, बहुत खुश है आर्यन, है ना। तो ये सारा सिस्टम है भोला मेरा। अब थोड़ा देर के बाद निकालेगा तो देखो निकाल रहा है बाबू, है ना। है ना, देखो कैसा हो गया बाबू, क्वाइन आपके कॉपर जैसा हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बाबू, है ना, रिसेट।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। आशा करते होंगे बाबू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये कॉपर बाबू पहले क्वाइन चमचम ना कर रहा था जी, अब क्या हो गया भोला मेरा, लेयर चढ़ गया, है ना। ठीक है आयुष ऋषित। नेक्स्ट मेरे लाल, अब वो बाबू देखो काला हुआ कि नहीं हुआ भोला मेरा, आलू वाला बाबू, आलू वालू काला हुआ कि नहीं हुआ मेरे भोला। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू, क्या हुआ जी गणेश। क्या कौन सा यूज किया था जी गणेश। गप करने में तो लगा हुआ है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, अब कौन सा क्वाइन यूज किया था, विदेशी क्वाइन था। नेक्स्ट बोला देखो बाबू थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया है, थोड़ा थोड़ा बाबू रेडिश टाइप का, देखो आपको दिखाते भोला मेरा, है ना। केमिकल रिएक्शन हुआ भोला मेरा, इधर आ जाओ जी, आलो, है ना। ठीक सर। तो देखो बोला थोड़ा थोड़ा आपका क्या हुआ बाबू, यहां से अब निकालते हैं, बहुत हो गया, है ना। देखो शांति से देखो, यहाँ पे भोला मेरा, जी हटो ना जी, इसको हटाओ इसको। यहीं पे बाबू आपको बाबू कैमरा उतना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका स्पॉट जैसा एक काला है ना बाबू, आपका ये ग्रीनिश टाइप का उतना नहीं कैच कर पा रहा है ना। देखो बोला, फोकस करो जी कैमरा, हाँ देखो, दिख रहा, इतना क्लियर तो दिख रहा, आप क्या दिखाएं जी, है ना। तो दिख रहा बाबू यहाँ पे, हाँ सर, ये वाला भोला देखो थोड़ा थोड़ा क्या है, ग्रीनिश टाइप का यहाँ पे रीजन, पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड था मेरे लाल वो कैसा हो गया, हल्का हल्का ग्रीनिश हो गया। दिख रहा है, इतना साफ तो दिख रहा है बोला मेरा, है ना। तो ये क्यों हुआ सर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या हुआ बाबू, केमिकल रिएक्शन हुआ, इस कारण से क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया, क्या हो गया बोला मेरा, ग्रीनिश हो गया, है ना। ठीक मेरे भोला, तो यही होते हैं भोला मेरा। अब वो जो सेल है भोला उसका राम राम सत्य हो गया होगा, ये जो सेल है भोला इसका राम राम सत्य है ना भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, चलो, बर्ड ऑफ द डे बाबू, बर्ड ऑफ द डे लिख लेते भोला मेरा। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वन वर्ड सब, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कभी करके दिखा देंगे, एक आध दिन संडे उंडे को नहीं टीचर उचर आएंगे तो आपको करके दिखा दिया जाएगा भोला मेरा, है ना। थोड़ा सा उसमें आधा एक घंटा टाइम चाहिए, तो क्लास में फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, संडे वनडे को ही कभी दिखा देंगे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे, तो ये इसमें भी और यूज लिखना, एक दो गो और लिखना यूज वगैरह, इतना ही पे नहीं है। गैल्वेनाइजेशन भी थोड़ा सा बता देंगे, प्लाक्ची कुछ ना छोड़ेंगे जी, जो है बाबू सब चीज पढ़ाएंगे। बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा, अच्छे से समझ के करके, है ना बाबू, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बाबू हेरेटिक देख लिए थे, जो अधर्मी होता है उसको हेरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट भोला, अगला वर्ड मीनिंग बाबू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा रहा है, वन हु बाबू सेटल, वन हु इज बाबू सेटल इन अदर कंट्री, कौन सा कंट्री, अदर कंट्री भोला। उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी भोला, आप लोग सुने वो नहीं बोला, प्रवासी, इमिग्रेंट कहते हैं, जो किसी दूसरे देश में जाके बस जाता है ना। नेक्स्ट भोला, ए प्रोफेशनल राइडर, प्रोफेशनल भोला, ए प्रोफेशनल राइडर बाबू, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, जो घोड़ा हॉर्स रेस होता है ना जी, घोड़ा वाला देखते हो नहीं, घुड़सवारी होता है जी, है ना। घुड़सवारी जो करता बाबू, है ना, जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ, चढ़ कर टुगुर टुगुर टुगुर, उसको क्या कहा जाता है, बोलो भोली, उसको जौकी कहते हैं।
GOCKE जौकी बाबू है ना, जौकी उसको कहते, क्या कहेंगे, जौकी कहेंगे कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर। नेक्स्ट समीक्षा, मन से पढ़ना बाबू समीक्षा, तभी करोगी परीक्षा। बोली चलो भोला। बाय सर, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, जाइए आप लोग। भोला मेरा बाय गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड बाय मॉर्निंग। बाय बाबू। बाय सर। गुड